और करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मायावती का भतीजे आकाश आनंद को झटका। बीएसपी कोऑर्डिनेटर उत्तराधिकारी पद से हटाए गए हैं। आकाश आनंद ने भाजपा नेताओं की आतंकवादियों से भी तुलना की थी। भतीजे की माया खत्म जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी नेताओं को आतंकवादी करार दिया था, आतंकवादियों से तुलना की थी, और अब आकाश आनंद पर पार्टी में कार्रवाई हुई है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद को झटका लगा है और बीएसपी कोऑर्डिनेटर उत्तराधिकारी पद से हटाए गए हैं। आकाश आनंद, बीजेपी नेताओं की आतंकवादियों से तुलना की गई थी और भतीजे की माया अब खत्म नजर आई है, जिम्मेदारियों से भी मुक्त किया गया है। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मायावती का भतीजे आकाश आनंद को झटका लगा है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए स्टेट हेड उत्तर प्रदेश वंदना रावत हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वंदना जी, लगातार सियासत में बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आकाश आनंद ने जो बीजेपी पर बयान दिए थे, उसके बाद अब मायावती ने कार्रवाई की है, उनको तमाम पदों से हटा दिया है। क्या कुछ मायावती की सोच इसके पीछे है और क्या कुछ सियासी मायने इस पूरी खबर के? देखिए ऋषि, अभी कुछ दिन पहले ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद का जिम्मा सौंपा था, लेकिन कल देर रात उनको हटा दिया। बच्चों से जिम्मा उन्हें पिछले साल की अभी एक साल भी नहीं हुआ था, लेकिन इसके पीछे जो मायावती का बयान आया है, उन्होंने ये कह रहे हैं कि ये परिपक्व अभी नहीं है, पूर्ण रूप से परिपक्व होने के बाद उनको फिर से जिम्मेदारी दी जाएगी, इसलिए अभी इन सारी जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। और मायावती ने चुनाव के बीच ये बड़ा फेरबदल किया है। आकाश आनंद को जब लॉन्च किया था तो काफी अटेंशन मिल रही थी आकाश आनंद को, लोग उनको सुनने पसंद कर रहे थे। जनसभाओं में जहाँ जा रहे थे तो लोग आते थे, उनको सुनते थे और अच्छा मतलब काम करते थे। लेकिन इनके बयानबाजी से अभी कुछ दिन पहले सीतापुर में भी इन्होंने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आतंक की सरकार करार दे दिया। उसके बाद इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। इसके अलावा दो तीन जगह पर बयान देते हुए इन्होंने काफी जोश में आ गए थे और उनकी गाली जैसे शब्द भी निकाले। आवेश में आने के बाद बयानों की काफी आलोचना हो रही थी, जूते मारने का मन करता है, ऐसे शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया, जिसके बाद जो बसपा की स्थिति है वो काफी डैमेज हो रही थी। इस वजह से अभी फिलहाल मायावती ने अपने जो भतीजे आनंद को सारी जिम्मेदारियों से उनको फिलहाल मुक्त कर दिया है। बिल्कुल वंदना जी, जिस तरीके से लगातार इस बयान को लेकर जो कदम मायावती ने उठाए हैं, किस तरीके से सियासी रूप से इसको देखा जाए? क्या परिपक्वता को लेकर अगर उनके बयान को लेकर ये कदम उठाए गए हैं तो क्या एक बढ़िया संदेश पार्टी के लिए भी है, या फिर आकाश आनंद के करियर को लेकर भी कई सवाल यहाँ से खड़े हो जाते हैं कि और समय उनको अभी लगेगा आगे के लिए, जिस तरीके से जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिम्मेदारी दी गई थी, आकाश आनंद को काम भी अच्छा कर रहे थे, रैलियों में जा रहे थे, अच्छा बोल रहे थे, लेकिन जो उनके भड़काऊ शब्द थे सरकार के खिलाफ या फिर गाली जैसे शब्द, क्योंकि वैसे ही चुनाव आयोग ने पहली गाइडलाइन जारी की थी कि भड़काऊ शब्दों गाली गलौज का उपयोग ना किया जाए। फिलहाल इनको इनके पद से हटाए। वही अगर सियासी मायनों की बात की जाए, विपक्षियों की बात की जाए, तो तुरंत जैसे ही इन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पद से हटाया, वैसे ही सपा का, कांग्रेस का, बीजेपी का, तीनों पार्टियों का रिएक्शन आ गया। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि ये इन्होंने जो सही काम कर रहा था आपने उसको हटा दिया। आप गुप्त तरीके से मायावती जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, उनकी एजेंट बन के काम कर रही है। तो वही सपा ने भी आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर, जो काम कर रहा है उसको हटाया जा रहा है, ये जरूर बीजेपी की एजेंट की तरफ पे काम कर रही है। वही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मायावती जो है वो एक लिमिटेड प्राइवेट की तरह काम करके अपनी पार्टी को चलाती है। निश्चित तौर पर बयानबाजी का दौर तो देखने को मिल रहा है और आगे देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ सियासी तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।